मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को, मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे, उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु, जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में, और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है। और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारे सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। मेष राशि वालों, ये जो केतु का परिवर्तन है ये आपके परिवर्तन का समय है। आपको स्वयं को बदलना होगा, आप स्वयं को बदलेगी भी, जिसकी वजह से जो बहुत सारी चीजों में रुकावट है, जो बहुत सारी चीजें बंधी हुई हैं, जो बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है आगे नहीं चल रही हैं, वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनमें चेंज आएगा।
ये एक चेंज का समय है अगले 1.5 साल में। लेकिन चेंज ऐसे नहीं आएगा कि आप सोचो कि बस हम बैठे हैं, जैसे जिंदगी चल रही है हम चल रहे हैं वैसे ही हो जाए। आपको चेंज लाना पड़ेगा। आप स्वयं में चेंज अपने आप लाएंगे तो आप देखेंगे आपके सिचुएशंस में चेंज हो रहा है। आप सिचुएशंस को डील करने में चेंज लाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये एक ऐसे मोशन में आपका पीरियड चलने वाला है, ये केतु का जो ट्रांजिट है, जहां आप स्वयं को बदलेंगे तो आपका आसपास की सारा वातावरण बदलेगा। स्वयं को नहीं बदलेंगे तो वातावरण नहीं बदलेगा, वहीं बंधे के बंधे रहेंगे। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। इस समय में जिन चीजों पर आपको आस थी, जो बहुत समय से आशा लगाए हुए थे, उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगी जब तक कि आप सिर्फ उसको सोचोगे कि ये मुझे मिल जाए और इससे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तब तक वो सफलता आपके हाथ नहीं आने वाली। और जैसे ही आप ये सोचोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बस जो होगा मेरी किस्मत का मुझे मिल जाएगा, जैसे ही ऐसा भाव आपने लाया वैसे ही वो चीजें आपको मिल जाएंगी। और केतु ऐसा स्पेशली इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस मोह से बाहर आए। आप जो बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाए बैठे हैं, किसी ने नहीं उलझाया आपको, आपने अपने आप को उलझा रखा है, आपने अपने आप को बांध रखा है। आप देख नहीं पा रहे हैं जो आपको केतु दिखाना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि बस ये चीज हो गई तो जिंदगी सेट है। जिंदगी कभी भी सेट नहीं होती है, जिंदगी तो अनसेट ही रहती है, वही जिंदगी है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से फ्लड आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से कितना अर्थक्वेक आ जाता है। कुछ भी कभी भी हो सकता है लाइफ, कभी भी आप कितने भी प्लान कर लो, प्रकृति भगवान आपसे अलग ही प्लान करके चलते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आप उस भाव में आएंगे कि जो है अच्छा है, हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, जो होगा अच्छा होगा, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं, चीजों में चेंज आने लगेगा। इस समय में छोटे लोगों से, आपसे उम्र में जो छोटे हैं, वो आपसे जो है वो झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे बेकार में लड़ाई झगड़े की प्रयास कर सकते हैं। खासकर आपके छोटे भाई जो हैं वो दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी का विवाद अगर चल रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन आपको लग सकता है कि विवाद उठ गया है, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि सामने वाला ऐसा कर सकता है, तो वो नजरें आपके केतु खोलने वाले हैं। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो केतु आपको दिखाने वाले हैं। इस समय में ऐसी कुछ चीजें आपके साथ होंगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार में या आपके करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही हैं। बहुत समय से जिन चीजों में निराश थे वहां आशा मिलेगी। परिवार में भी अच्छा होगा, घर परिवार भी आपका सुखद होगा, लेकिन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। यही आपका कंप्लीट इस जो ट्रांजिट है उसका आउटकम होगा। वृषभ राशि वालों, इस समय में आप एक लेसन सीखेंगे। जो केतु जो आ रहे हैं आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं। आपको एक बड़ा तगड़ा सा झटका लगने वाला है। जिन चीजों पे आप निर्भर हो रहे थे, जो प्लानिंग आपने कर रखी थी, वो प्लानिंग आपकी फेल होने वाली है। लेकिन खुशखबरी की बात है कि उससे भी अच्छी प्लानिंग आपको मिलने वाली है। कई बार हम गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य का टूट जाना, समाप्त हो जाना, वही अच्छा होता है। ठीक है। और जब आप उसको बेहतर ढंग से करने लगोगे तो वही कायनात जो आपको, जो सृष्टि सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो सपोर्ट करने लगेगी। आपको गिराया ही वहां से इसलिए गया है या जाएगा क्योंकि भगवान आपको उससे कुछ बेटर देना चाहते हैं, और आपको इतनी मजबूती से देना चाहते हैं कि जब आप शिखर पर पहुंचो तो अब के आपको गिरना ना पड़े। वो सारी चीजों को आप समझते हुए, प्रैक्टिकल प्लान बनाते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ जो आपको रियलाइजेशन होगा, जो आपको चीज आपको अचानक से पता लगेगी कि अरे यहाँ हमने गलती कर दी, उस पे आप सोचेंगे, विचारेंगे। आप ऐसा नहीं है कि बस गलती करते जा रहे हो, गलती करते जा रहे हो। इस समय में गलती होगी तो आप बैठोगे, सोचोगे, विचारोगे, उसको ठीक करोगे, प्लानिंग करोगे और फिर उससे आगे बढ़ जाओगे। कुछ नई प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ आपकी काफी बेटर हो रही है इस समय में। मैरिज अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही, मैरिज में आपका परिवर्तन आएगा। कुछ लोगों को मैरिज का नया रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों का मैरिज रिलेटेड जो आपका जो सुखद समय कहें, जो हर शादी में एक बहुत अच्छा सुखद समय होता है, वो आपको इन 1.5 सालों में कुछ लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में किसी के लिए चाहत थी तो वो चाहत पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है, जो एक फुल पैकेज, एक फुल डील आपके लिए होगा और बहुत बढ़िया। आपको उसके बाद खुद लगेगा कि अरे ये अगर वो चीज हमसे छूटती नहीं, वही हम अपने रिलेशनशिप में बंध जाते, अपने काम में वही बंध जाते, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आती। तो एक अपॉर्चुनिटी
छूटेगी तभी आपको उससे बेहतर मिलेगी। मन में जो काफी समय से तनाव है, जो बोझिल महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, लाइफ वर्कआउट नहीं हो रही ऐसा महसूस कर रहे हो, रात में अकेलापन महसूस होता है, रात में आपको नींद नहीं आती है, डर लगता है फ्यूचर को लेके, ये सारी चीजें 1.5 साल में परिवर्तित होंगी। लेकिन इन्हें परिवर्तित करने के लिए आप परिवर्तित होंगे और कुछ लोगों के फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल पार्टनर्स की वजह से ये नजरिया आपका बदलेगा, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट आप करोगे। और फिर फाइनली जब आप उस चीज को करोगे, चाहे कुछ भी, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे नौकरी है, चाहे करियर है, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, वो आपको बेटरमेंट जो है वो वहां से आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों, केतु का जो ये परिवर्तन है वो आपके लिए कुछ मैजिक लेके आ रहा है, कुछ डिफरेंट आपके साथ होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। और ये अच्छे भी कह रही हूँ, कुछ इसमें बुराई की बात नहीं है। कुछ ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें आपने सोचा था इसमें कभी सुख नहीं मिलता, इस रिश्ते में कभी सुख नहीं मिल सकता, वहीं से आपको सुख मिलेगा। ये आप सोचोगे कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, इसके साथ कभी नहीं बन सकती है, इसके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, वहीं से आपको लाभ मिलेगा, दोस्ती होगी, प्यार बढ़ेगा, आपके मन को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कुछ चीजें जो है वो अचानक से चेंज होंगी आपको इन 1.5 सालों में, जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख देगी। ये जो बहुत समय जो टफ चीजें आपके साथ चल रही थी, वो टफ चीजें चेंज होती मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों की डिग्री पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हायर एजुकेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो हायर एजुकेशन की डिग्री आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हार्डवर्क जरूर आपको इस समय में करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो हार्डवर्क इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक्चुअली आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करूं तो ऐसा है कि इतना समय से नेगेटिव देख देख के आप नेगेटिव हो चुके हो, और अब कोई अच्छा काम करते भी हो, आपको भगवान पे विश्वास भी है, लेकिन अंदर से आपको पूरा कंप्लीट ये भरोसा नहीं होता कि ये चीज का आउटकम अच्छा होगा। लेकिन ये जो केतु का जो समय है, ये आपकी सोच को बदल देंगे। केतु का काम ही देखो ऐसा है कि जब हम सोचते हैं कि इसे समझ गए, उसी समय अपना रूप बदल लेते हैं। तो जैसे आपने सोचा है कि मैं जिंदगी को समझ गया हूं, समझ गई हूं, वो आप बिल्कुल भी नहीं समझे। केतु आपको वो बताने वाले हैं। तो आपका माइंडसेट, आपकी सिचुएशन, आपका पैसा, आपका जो नेगेटिव अप्रोच टू लाइफ है, वो सब कुछ बदलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते, आप काम तो पूरा कर रहे हो, लेकिन अंदर से पक्का वाला भरोसा नहीं है कि होगा। कहीं ना कहीं संशय बुद्धि लगी जाती है, वो बुद्धि बिल्कुल हटने वाली है और ऐसे मिरेकल होंगे कि आप सोच ही नहीं सकोगे। केवल भगवान के चरणों में बैठ करके धन्यवाद 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 यही करते रहोगे, और खूब आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं उस मोमेंट में, और वो सोच सोच के, और ये जो महसूस कर रही हूँ मैं, उसे महसूस करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं बता नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छा समय, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बड़ा बढ़िया जाएगा। कर्क राशि वालों, आपके जैसे ही मैं एनर्जी में टैप इन हो रही हूँ, जैसे इंट्यूशन लेके आ रही हूँ, तो अगले 1.5 साल में मुझे लोग यही दिखाई दे रहे हैं हर तरफ से। जैसे लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, नए नए आपको ऑफर आ रहे हैं, नए नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने काम में पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारी में पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लड़कियों की जैसे शादी होगी तो वहां अपने ससुराल में वो पॉपुलर होती दिखाई दे रही है, हर रिश्तेदार आपके बारे में पूछेगा, जानेगा, खुश होगा। ऐसी कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां कस्टमर्स की कमी हो रही है, या फिर आपको अच्छा रिव्यू कस्टमर्स नहीं देते हैं, कस्टमर्स का रेफरल आपको अच्छा नहीं आ रहा है, या आपको सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब चैनल है आपका, या इंस्टाग्राम का चैनल है, या और कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे चैनल है, तो वहां काफी सारी पब्लिक, इन 1.5 सालों में कुछ ऐसा आप करोगे, कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, कोई नया कोलैब भी आ सकता है, या कोई नया आइडिया आ सकता है, जिसके वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे, और लोग काफी सारी अमाउंट में आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे चीजें लेके जाएंगी। लेकिन एक वार्निंग भी है साथ में, आपको घमंड नहीं करना है, ये आपने कृपा रखनी है, क्योंकि ये केतु जी महाराज आपको टेस्ट करेंगे कि इस बार दे के देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। यही टेस्ट में आपने पास होना है, घमंड नहीं करना है। जो हो रहा है वो उसकी कृपा से हो रहा है, वो चाह रहा है इसीलिए तो हो रहा है। तो आपने उसमें नाहक बीच में अपने आप को क्यों लेके आना है? उसने आपकी पर कृपा करी, आपके गुरुदेव ने आप पे कृपा करी, संतों ने कृपा करी, तो उनके गुणगान गाओ, अपने मत गाओ। क्योंकि अगर घमंड आ गया बीच में तो सब कुछ फिर से वापस क्रम्पल होने लगेगा, खराब होने लगेगा। वहां थोड़ा सा ध्यान करो।
वरना समय बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस बीच में आएंगे, लेकिन लाइफ चैलेंजेस से बनी हुई है। उन चैलेंजेस को आप प्रॉपरली ओवरकम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। मन की बात करें तो कुछ स्पेशल चीजें मुझे होती दिखाई दे रही है कि अचानक से कोई बिल्कुल आपको विचार आ जाना, कुछ स्पेशल बात आपको पता चल जाना जिसकी वजह से चीजें बिल्कुल आपके लिए बदल जाएंगी। समथिंग डिफरेंट, कुछ जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो उस समय काफी बड़ा शिफ्ट, एक मेंटल शिफ्ट मुझे दिख रहा है। उस मेंटल शिफ्ट की वजह से कुछ लोग जैसे उनका सोने का पैटर्न भी चेंज होता मुझे दिखाई दे रहा है। उस चेंज की वजह से, आपका मेंटल शिफ्ट चेंज की वजह से भी काफी आपको प्रोग्रेस इस 1.5 सालों में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नया जो रोमांटिक लव है वो भी आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ अगेन वार्निंग है कि आपको वहां पे प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। क्योंकि अगर आप भटक जाओगे कि ये तो चलो जी, अब काम तो हमारा सेट हो गया है, बहुत लोग आ रहे हैं, पैसा वैसा आ रहा है, तो अब चलो रोमांटिकली हम अपनी लाइफ को सेट करें, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस करना पड़ेगा, प्लान आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। वरना समय आपका बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों, इन 1.5 सालों में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत फास्ट होने वाली है। एकदम फास्ट फास्ट आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो। सुबह सुबह जल्दी उठना, काम करना, बहुत सारा काम करना, रात को देर तक काम करना और फिर से दोबारा सुबह जल्दी उठ जाना, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में आप रहोगे, तो उसको थोड़ा सा अंकुश लगाओ, कंट्रोल करो। मोमेंटम चीजें पकड़ेंगी, काम आपका मोमेंटम पकड़ेगा, बिजनेस आपका मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन आपको खुद को पकड़ना पड़ेगा, वरना आप सब कुछ ही खराब कर दोगे। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इमोशंस जो है इस समय में आपके बहुत हाई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए खासकर ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, और उस ब्रेकअप की वजह से, उस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से आप बिल्कुल ही उस समय इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल दुनिया की खबर नहीं रहेगी। और उस वजह से जो है आपके जो इमोशंस है इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि इतने सेंसिटिव आप उस समय में हो जाएंगे, बहुत ही वनरेबल और बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव, कि आपका किसी से भी मिलने जुलने का मन नहीं करेगा। तो वहां थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर जीवन में ऐसी कोई चीज आती भी है तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल में करो। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। कंप्लीट लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती है। लाइफ में और भी बहुत रिश्ते हैं, सिर्फ एक प्रेम प्रीति रिश्ता नहीं होता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि जस्ट नियर में है और ऐसा हो सकता है, रेडी हो जाओ, लेकिन इमोशनली अपने आप को सॉर्ट आउट रखो। इसके साथ साथ कुछ चीजों को आपको खुद भी छोड़ना होगा। कुछ सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी रिश्ते से आपको बाहर आने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है और वो उस उम्र को पार कर चुका है, तो आपको अब उसमें चेंज लाने की जरूरत है। वहां से मोह भंग होगा, टूटेगा, रियलिटी पता चलेगी, तो आप उसको छोड़ दो, चलाओ मत, वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर कुछ पैसों को लेकर के बात होती है आपके रिलेशनशिप में लेकर के या आपके पार्टनरशिप में, तो ये समय रहेगा कि आप दे दो। सामने वाला आपसे जो भी मांग रहा है, चाहे वो जायज नहीं है, फिर भी मुझे लगता है किसी तरीके से बैलेंस करके आपको दे देना चाहिए। वो आपके बुरे कर्म को काट कर ले जा रहा है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट आती दिखाई दे रही है। उस फ्रेश स्टार्ट में क्या होगा, आप अपने काम पर ध्यान दोगे, कुछ नया बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया बनाते, कुछ ग्रो करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग पुराने काम को भी रिवाइव कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ उसके बाद बहुत कुछ लोगों की अच्छी होगी, कुछ नया डेवलप करने का समय है। बस इमोशंस के लिए थोड़ा सा आपको ठीक रहना होगा। एक तरफ दिख रहा है बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, दूसरी तरफ बिल्कुल ही इमोशनल अपने आप को ब्लॉक कर ले रहे हो। आपको बिल्कुल बीच में रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर हो जाना है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पानी हो जाना है। आप अपने आप को वहां बैलेंस इन 1.5 सालों में करेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, इस समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो। आपने जो एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप काफी मेहनत करोगे और उस टॉप पे पहुंचने के लिए आप दिन रात एक करने वाले हो, बिल्कुल जुनून के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन आप उस चुनौतियों से घबराएं नहीं, डिप्रेशन में ना जाएं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप फ्रेंड्स का सहारा लें, कुछ फ्रेंड्स के साथ आप समय बिताएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ क्लोज फ्रेंड्स या कोई क्लोज रिश्ते वाले हो सकते हैं, उनके साथ आपको समय बिताने की जरूरत है।
ये समय जो है आपको नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और फिर से अंदर से ही कहीं प्रेरणा आएगी कि नहीं करना तो है ही। उसकी वजह से आपको फिर से एक एनर्जी आएगी, नेगेटिविटी भी छाई रहेगी लेकिन पॉजिटिव आप अपने आप को बनाओगे, और बनाना होगा आपको, क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो काफी बड़ा है और कोई और आपके उस सपने के लिए मेहनत नहीं करने वाला, कोई और आपके उस सपने के लिए काम नहीं करने वाला, उसके लिए तो आपको खुद ही करना होगा। मेरा एडवाइस इस समय में यही रहेगा, थोड़ा सा रुको और रुक करके आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को देखो कि कहाँ तक किया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुबह दोपहर शाम बस काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और आप देख नहीं रहे हैं कि उसका आउटकम क्या आ रहा है, क्योंकि आउटकम आने लगा है। अगर उसको देखने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मुझे आ रही है, क्योंकि इस समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। जो भी काम करोगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है और बैलेंस होती है आपकी लाइफ दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने स्टेटस को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें इन 1.5 सालों में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। तुला राशि वालों, जब ये केतु का ट्रांजिट आपके लिए स्टार्ट होगा तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, आपने अपने आप को बेहतर करना है और दूसरों को प्रूव करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो आप पे डाउट कर रहे हैं और उनकी डाउट की वजह से आप भी अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, लेकिन डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग फाइनेंशियली क्योंकि इस समय में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो उनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि आगे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या पैसों को लेकर के आपकी सोच ऐसी है पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो आपने अपने आप को भी गलत प्रूव करना है और दूसरों को भी गलत प्रूव करना है और सही अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आप एक अच्छी पोजीशन पे इन 1.5 सालों में मुझे आते दिखाई दे रहे हो। अगर फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, फाइनेंशियली भी बेटर होते मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को मन में इस समय में थोड़ी बेचैनी होती मुझे दिखाई दे रही है। आप पैसों को जो है होल्ड मत करो, पैसों को आपको इस समय में खर्चा करना है। बहुत अजीब सी एडवाइस दे रही हूँ लेकिन सही दे रही हूँ। आप पैसों को बिल्कुल भी कंजूस मत हो जाओ, पैसों को खर्चा करो, पैसे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कंजूसी की प्रवृत्ति अगर आपने पकड़ ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं केतु जो है इस समय मुक्त करेंगे पैसों के बंधन से और उस भय से कि कल को पैसा समाप्त हो गया तो क्या। आपको वो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि तुम में वो बात है जिसकी वजह से पैसा बार बार आएगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुम खर्च करो पैसा। तो यहाँ आपको अपने आप को ठीक करना है। कुछ लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लुक्स पर काम करेंगे, कुछ लोग और बेहतर समय में बनेंगे। कुछ आपको बाहर विदेशों से कुछ लोगों से संपर्क हो सकता है या सोशल मीडिया के थ्रू आप उनको देख सकते हैं, उनका इन्फ्लुएंस इस समय में आपके ऊपर काफी होगा। कुछ लोग इन 1.5 सालों में कहीं रिलैक्सेशन के लिए किसी लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रमोशन कुछ लोगों को मिलता है इस समय में दिखाई दे रहा है। मन में आपकी शांति आएगी। पहले तो थोड़ा भय, जैसे बता रही हूँ, बेचैनी और भय होगा, लेकिन फिर आपको शांति भी इन 1.5 सालों में आएगी। तो ये जो केतु का परिवर्तन है केवल यही सिखाना चाहता है कि पैसे को आप खर्च करते रहें और अपने आप को बेहतर करते रहें, पैसा आपके पास आ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, जैसे जैसे केतु का टाइम जो है वो आएगा, जो 1.5 साल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। आप जो बहुत समय से अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एनर्जी ऐसी है जो आपको ब्लॉक किए हुए है, कुछ ऐसा है जो आप सब कुछ कर रहे हो अपनी तरफ से लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली सही समय उसके लिए नहीं आया था। अब उसका सही समय है। सही समय में जो भी आप प्रयास करोगे और प्यार से करोगे, आपको वो सारे प्रयास लाभ देने वाले हैं। कुछ लोग चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, जीवन के प्रति जो आपका भाव है वो भी चेंज होगा। कई लोगों में थोड़ी शांति और एक प्रेम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपके मन में संतोष होगा। कुछ लोग श्री राधा रानी के प्रेम में थोड़ा ज्यादा पड़ सकते हैं, आपका बरसाना जाना हो सकता है, मथुरा वृंदावन जाना हो सकता है। बिहारी जी से जो प्रेम नहीं करते हैं या करते भी हैं तो प्रेम और प्रगाढ़ हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है।
धन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आप जिन भी चीजों पर अपना गोल सेट करेंगे वो चीजें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन गोल तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना गोल के वो प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है। एनर्जी जो है वो धीरे 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 करके बिल्डअप होगी और अचानक से आपको वहां लेकर के जाएगी जहां पहुंचना चाहते हो। तो ऐसे समझ लो ये पहले के कुछ महीने जो होंगे वो अचानक से आप बिल्ड करोगे, एनर्जी को बिल्ड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और अचानक से जब गोल आपका क्लियर हो जाएगा तो वो चीज आपको मिल जाएगी। तो ये तेजी से ये 1.5 साल आपका गुजरता दिखाई दे रहा, अच्छा गुजरता दिखाई दे रहा है, प्रेम पूर्वक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। धनु राशि वालों, ये जो समय है ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, लेकिन आपको उसके लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के निकल के आना होगा। अगर आप बहुत समय से जैसा लाइफ चल रहा है वैसे चलाना चाहते हो, या अपने कंफर्ट में बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, लेजीनेस होने लगा, आलस होने वाला है, तो केतु ये सब तोड़ने वाले हैं। केतु ये सारी चीजें आपके अंदर से निकाल के फेंक देंगे और वो आपको एक ऐसे लेवल पे लेके आएंगे जहां आप अपने डर से आमना सामना करेंगे और उसको जीतेंगे भी। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, आपको अपने सोचने के नजरिए में परिवर्तन करना होगा, यहाँ तक कि आपको अपने खाने में भी परिवर्तन करना होगा, वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है पिछली बातों से काफी परेशान हो सकते हैं, आपको उस पास से बाहर निकलना होगा। जो आपको इस समय में केतु आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के जो आपको दिखाएंगे सिखाएंगे, जहां आपने उम्मीद बांधी हुई थी वहां से उम्मीद आपकी पूरी नहीं होगी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर परिवर्तन लाओगे आप तैयार हो जाओगे कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम सब तैयार हैं, निभाने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। वैसे ही आप देखोगे चीजें सारी फ्लिप होने लगी है, चेंज आने लगा है, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कह रही हूँ ना, थोड़ा डर का सामना तो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग इस समय में बहुत बिजी होते दिखाई दे रहे हैं, नया बिजनेस कुछ लोग शुरू कर सकते हैं, बाहर से विदेश से भी ये बिजनेस आपका कनेक्टेड हो सकता है, या वहां से आप कुछ सामान इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करने के भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। शुरू शुरू में काम का बहुत बोझ आपको लगेगा, ऐसा लगेगा एकदम सब कुछ बहुत ही बोझिल होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आप खुद इन चीजों को देख करके हैरान रह जाएंगे कि कहाँ से यात्रा शुरू करी थी और कहाँ आज मेरी यात्रा जो है वो पहुंच गई है। कुछ लोगों को ध्यान में आगे प्रगति करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा जो भी प्रकार का मेडिटेशन, जिस भी टेक्निक को यूज करते हैं, मेडिटेशन इस समय में करें। ये आपको मूव ऑन करने में, आपको चेंज करने में, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, जो भय आपको आता है, जो पेट में एकदम बटरफ्लाईज हो जाती, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन देख के कि जो आप जिसे फेस नहीं करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपकी मेडिटेशन करने से, कोई भी टेक्निक करो, भक्ति करो, भजन करो, आप केवल त्राटक करो, आप योग करो, या आप सिंपल स्टिल मेडिटेशन करो, विपासना करो, जो भी करना चाहते हो वो करो, और फिर आप देखोगे कि सारी चीजों को आप ऐसे 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 सारे चैलेंजेस को आप एकदम ओवरकम करते जा रहे हो। मकर राशि वालों, केतु का जो ये परिवर्तन है ये आपके लिए कुछ बेटर चेंज लेके आ रहा है, और मैं कहूँ पावरफुल चेंज लेके आ रहा है। आपकी सिचुएशन काफी चेंज होती मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये बाहर से नहीं हो रही है, बाहर से तो ऑलरेडी चल ही रही है, चेंजेस आपको आ ही रहे हैं जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। आप जैसे इन 1.5 सालों में एक नया व्यक्तित्व, एक नया पर्सन बनने वाले हो। खास करके आप इमोशनली बहुत मेच्योर हो जाएंगे। आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की अपनी फैमिली वालों को, उनके इमोशंस को काफी समझ पाएंगे। जो पहले से आप इमोशनली इतना अच्छा उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, उनको आपसे शिकायत ही रहती थी, लेकिन अब आप उनको ढंग से ट्रीट कर पाओगे। भाग्य इस समय में आपका काफी साथ देगा, धार्मिक लोग आपका साथ देंगे। कुछ लोगों को तो गुरु मिलते हुए, उनके मार्गदर्शक मिलते हुए, उनके मोटिवेटर मिलते हुए, उनके गाइड मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स इस समय में आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस समय में आपको उन चीजों में लाभ होगा, जो अचानक वाले पैसे जहां से आते हैं उन स्थानों पे से धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस आप करेंगे जिसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, या
इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, केवल आप उसको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करना चाहते हैं, या उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप करना चाहते हैं, अपने बातचीत करने के ढंग से आप करना चाहते हैं, या ऑनलाइन करना चाहते हैं जहाँ बहुत कम एक्सपेंडिचर है, ऐसा कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप, कुछ डिसीजन को लेकर के बिल्कुल ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हो, डिसीजन आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, और वहाँ दो चीज़ों में आपको कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, और खासकर ये आपके मैरिड लाइफ को लेकर के हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, वहाँ बहुत कंफ्यूज हो। अगर शादी का रिश्ता कुछ लोगों के लिए आ रहा है तो उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, कुछ चीज़ें जो है वो आपसे छुपाई भी जाएंगी, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है, नहीं तो बाद में मोहभंग बहुत बड़ा आपका हो जाएगा, वहाँ थोड़ा ख्याल रखो। जो आपके सपने हैं उन सपनों को बिल्कुल भी मत छोड़िए, उन सपनों को पूरा करने के पीछे आप भाग रहे हैं, भागते रहिए और उसमें विश्वास रखिए कि ये ज़रूर पूरा होगा। ये भावना मत लाने दीजिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपने रोज़ाना सो के उठ के अपने आप से यही करना है, ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और फिर देखो चीज़ें कैसे मूव करेंगी, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। कुछ लोगों को अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को सोचो इन 1.5 सालों में आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, और करते भी दिख रहे हो। थोड़ी सी प्लानिंग की, उस पर आपने काम किया, फिर थोड़ा रुके, फिर प्लानिंग की, फिर काम किया। एकदम से आप बहुत सारी प्लानिंग बना लोगे तो दिक्कत है, और एकदम से आप बहुत सारा काम कर लोगे तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है। कुंभ राशि वालों, जो केतु का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में आपकी सोच, पहले जैसे ही केतु एंटर करेंगे कन्या राशि में, तो आपकी सोच जो है वो नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के ना बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएंगे, और ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे संभव है, ऐसे विचार आपको आने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर प्लानिंग करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। थोड़े चैलेंजेस स्टार्ट में आएंगे, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे इन 1.5 सालों में केतु का ट्रांजिट आपके लिए आगे बढ़ेगा, तो आप अपने आप को अच्छी पोजीशन में पाएंगे। आप पाएंगे नाम सम्मान बढ़ रहा है, लोगों के साथ आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ रहा है, आपका नाम ऐसी जगहों पे लिया जा रहा है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे, वहां भी आपकी तारीफ हो रही है, आपका नाम सम्मान बढ़ रहा है, और काफ़ी कुछ आपको खुशियाँ मिल रही हैं घर पर, आपके कारोबार पर, आपके जॉब प्लेस पर, हर जगह से मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव कहाँ से आया? आपके पॉजिटिव होने से। आपके अंदर जो बार बार नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम होगा ये आपको बड़ा पावरफुल बना देगा। आपकी सोची हुई बातें सच होने लगेंगी। आप 1.5 साल में जो भी प्लान करोगे वो चीज़ अल्टीमेटली 1.5 साल बाद केतु आपको दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? जब आप पॉजिटिव सोचोगे और उसमें बिलीव करोगे, रोज़ाना उठ के उसको मानोगे कि हाँ ये होगा। कुछ लोग देखो कहते हैं पॉजिटिव, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव है, मुंह से तो आप पॉजिटिव बोल रहे हो, अंदर से उसके लिए आपको फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये होगा। क्योंकि जब फेथ होता है तो ना की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। तो वहां आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और केतु वो करवाएंगे। केतु का काम ये है आपके सामने, जब तक कि आप अपने आप को बदलना दो, अपने माइंडसेट को बदलना दो, वो आप पे काम करते रहेंगे, चोट मारते रहेंगे। आसपास के लोग आपको परेशान करते रहेंगे, आपके पड़ोसी आपको परेशान करते रहेंगे, जब तक कि आप अपने बेस्ट वर्जन में ना आ जाए, जब तक कि आपका पैर जो है वो जो लड़खड़ा रहा है वो बिल्कुल बैलेंस में ना आ जाए। वो चीज़ केतु यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये एक अच्छा स्थिति है, आप चिंता मत करिए, पॉजिटिव बने रहिए, तो चीजें आपके लिए अच्छा आउटकम केतु जो है वो लेके आएंगे। मीन राशि वालों, केतु जो है वो आपको आपके पास्ट से निकालेंगे इस समय में। आपने जो अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उससे आपका मन जो है वो काफ़ी परेशान होता है। जब अकेले बैठते हो, सोचते हो पिछली बातों में किस प्रकार से लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, बुरा किया है, जबकि आपने उनके लिए बहुत अच्छा किया था, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो वो परेशानी केतु आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन केतु की परेशानी लेने का तरीका बहुत अलग होता है। तो वो आपको पहले बहुत ज़्यादा पेन देंगे और फिर उस पेन को खींचेंगे। वो वहाँ आपको थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो सकता है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, फैमिली का सपोर्ट इस समय में आपको काफ़ी मिलेगा। तो उस पेन की वजह से, उस जो मानसिक तनाव की वजह से, या कुछ लोगों को थोड़ा डिप्रेशन भी फेस कर सकते हैं, उसकी वजह से फैमिली जो है वो आपके पास आएगी। आपकी फैमिली आपको कडल करेगी, आपकी फैमिली आपके साथ समय बिताएगी, आपको चीयर अप करने की कोशिश करेगी, तो वो बहुत अच्छा है।
पैसे की ग्रोथ के लिए इस समय में आपको कुछ नया ऑफर मिलेगा, उस ऑफर को आप ले लें और बहुत ज्यादा पैसे के बारे में ना सोचें। वैसे तो समय है केतु का, आपका बैक ऑफ द माइंड में कहीं आपका जो विजन है वो पैसे को लेकर रहेगा, लेकिन केतु जो है वो किसी मुंह में आपको पड़ने नहीं देंगे, तो आपको उसे निकालना होगा। आप पैसे को ना लेकर के अपॉर्चुनिटी को देखो, ये देखो कि कितना ग्रोथ हम इस सिचुएशन से कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। वरना सिर्फ पैसों को लेकर के चलोगे तो ऑफर पैसों को लेकर के थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको लाभ बहुत करेगा लॉन्ग रन के अंदर। इससे, इस एक अपॉर्चुनिटी से, इस एक ऑफर से आपको आगे चल के बहुत सारे ऑफर आएंगे, तो इसीलिए आपके लिए अच्छा है। साल के मध्य में राहु केतु दोनों ही आपको घेरने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे जिंदगी बहुत ज्यादा ही कश्मकश से गुजर रही है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल इसमें बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लोगे उस समय को तो वापस से चीजें जो सही हो जाएंगी। और ये जो समय भी आएगा ना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपकी बुराई जो आपके अंदर कमी है, देखो कमी तो सब में होती है, देखना कोई नहीं चाहता, बुरा लगता है, ये केतु का काम है उस कमी को ठीक करना। जैसे ही उस कमी को आप ठीक कर लोगे ना, तो आपको राहु केतु का ये जो एक्सेस जो बन रहा है ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको अच्छा बनने में और आपके साथ अच्छा होने में आपको हेल्प करेगा। साथ में कुछ लग रहा है मुझे कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में बड़ा है और हाइट भी उनकी लंबी है, उनकी तरफ से इस समय में आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा, वो आपको ले लेना चाहिए, वो आपके लिए सुखद होगा, अच्छा होगा। जब जब टाइम आपका अच्छा नहीं चले तो समझ जाइए ये टाइम आपके रेस्ट के लिए भगवान बना रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्योंकि रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो भगवान आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं संभलने के लिए। ये जैसे ही अपने अंदर समेट लोगे, संभल जाओगे, तो नेक्स्ट चीज़ भगवान जी आपको दे देंगे। और इस प्रकार से साल को आप 1.5 साल को गुजारेंगे तो आप अपने आप को भी हील कर पाएंगे, अपने आपके फ्यूचर को भी अच्छा कर पाएंगे। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई, मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे। आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में, या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं।
अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार के मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो। केतु आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।